नमस्कार। आज हम बाइबल के नए नियम से ली गई दो बहुत ही अहम चमत्कारी घटनाओं पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी, याईरी की बेटी की कहानी और वो स्त्री जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी से जूझ रही थी। हाँ, और हमारे पास इसके लिए चमत्कार और अटूट विश्वास की कहानियाँ, लेख के कुछ अंश हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन कहानियों में ये जो अटूट विश्वास है, धैर्य है और यीशु मसीह की शक्ति, वो कैसे दिखती है। खासकर इसलिए भी क्योंकि ये दोनों घटनाएं लगभग एक ही साथ, एक ही घटनाक्रम में घटती हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल, और पात्र भी कितने अलग हैं। एक तरफ याईर, वो यहूदी सभा के प्रधान, सम्मानित व्यक्ति, उनकी बेटी 12 साल की बिल्कुल मरने पर है। और दूसरी तरफ एक स्त्री जिसका नाम भी नहीं पता हमें, 12 साल से रक्तस्राव, शारीरिक पीड़ा तो थी ही, पर उस जमाने में तो उसे समाज से भी अलग, अशुद्ध माना जाता था। एक व्यक्ति सबके सामने मदद मांग रहा है, दूसरा बिल्कुल चुपके से डरते हुए पहुंचता है, लेकिन दोनों को यीशु की प्रतिक्रिया मिलती है। चलिए याईर से शुरू करते हैं। जैसा आपने कहा, समाज में ऊंचा स्थान था उनका, पर बेटी की बीमारी के आगे सब बेकार। सही बात है। उनका ये संकट कितना व्यक्तिगत था। और वो क्या करते हैं? भीड़ में यीशु के पास आते हैं, उनके पैरों पर गिरकर विनती करते हैं। ये उनके जैसे पद वाले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात थी। दिखाता है कि वो कितने हताश थे और शायद उनमें एक उम्मीद, एक विश्वास पनप रहा था। हाँ, पर जैसे ही यीशु उनके साथ जाने को तैयार होते हैं, कहानी में एक मोड़ आता है। देरी हो जाती है। वो दूसरी स्त्री के कारण है ना, जिसने उन्हें छुआ था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या शायद याईर की विश्वास की परीक्षा? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि इसी देरी के बीच याईर को खबर मिलती है कि बेटी नहीं रही, मर गई है। ओह, सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी। पूरी उम्मीद शायद टूट गई होगी। बिल्कुल, पर यीशु क्या कहते हैं? मत डर, केवल विश्वास रख। वो शब्द उस गहरी निराशा में। अद्भुत। और फिर जब वो घर पहुंचते हैं, वहां तो मातम का माहौल है। लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं। हाँ, और जब यीशु कहते हैं कि अरे लड़की तो सो रही है, तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं होता। समझ सकते हैं, मृत्यु के बाद क्या उम्मीद। लेकिन यीशु वो कुछ लोगों को लेकर अंदर जाते हैं। हाँ, और लड़की का हाथ पकड़कर कहते हैं, तलीथा कुमी, जिसका मतलब है, हे लड़की उठ जा। और वो 12 साल की लड़की तुरंत उठ बैठती है। एकदम से। क्या बात है, मृत्यु पर जीवन की जीत। पर इसी दौरान वो दूसरी कहानी भी तो पूरी हो रही थी, वो स्त्री। हाँ, उस स्त्री की कहानी, 12 साल की पीड़ा। लेख बताता है कि सिर्फ बीमारी नहीं थी, वो शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी थी। समाज ने उसे बाहर कर दिया था। सारे पैसे इलाज में बर्बाद हो गए थे। कितनी निराशा। बिल्कुल, पूरी तरह से हताश। लेकिन उसके मन में एक अजीब सा गहरा विश्वास था। हाँ, वो सोचती है, अगर मैं सिर्फ उनके कपड़ों को भी छू लूंगी ना, तो ठीक हो जाऊंगी। कितना व्यक्तिगत, कितना गुप्त विश्वास था ये। और वो ऐसा करती भी है। भीड़ में पीछे से आती है, डरते डरते, और उनके कपड़े का किनारा छू लेती है। और उसी पल उसे महसूस होता है कि वो ठीक हो गई, वो रक्तस्राव रुक गया। लेकिन यीशु को भी एहसास होता है। उन्हें पता चलता है कि उनमें से शक्ति निकली है। वो रुकते हैं और पूछते हैं, किसने मुझे छुआ? उनके शिष्य तो हैरान थे। इतनी भीड़ में कौन पूछ रहा है ये? पर यीशु जानते थे ये कोई आम स्पर्श नहीं था। वो स्त्री समझ जाती है, डरते हुए, कांपते हुए सामने आती है और सब सच बता देती है। और यीशु का जवाब देखिए, कोई डांट नहीं, बल्कि कितनी करुणा। बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति से जा। यहाँ भी केंद्र में विश्वास ही है। तो अगर हम इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखें, तो क्या खास बात उभरती है? एक तो ये कि यीशु कैसे समाज की दीवारों को तोड़ते हैं। एक ही वक्त में वो सबसे ऊंचे पद वाले याईर और सबसे ज्यादा बहिष्कृत स्त्री, दोनों पर ध्यान देते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि ईश्वर की नजर में सामाजिक रुतबा मायने नहीं रखता, और दोनों ही मामलों में विश्वास सबसे अहम है, चाहे वो खुलकर मांगा गया हो या चुपके से। सही कहा, विश्वास ने ही यीशु की शक्ति को एक तरह से क्रियान्वित किया। और ये कहानियां सिर्फ बीमारी पर नहीं, बल्कि मृत्यु पर भी यीशु के अधिकार को साफ दिखाती हैं। हाँ, ये एक उम्मीद देती हैं कि चाहे 12 साल की लंबी बीमारी हो या मौत जैसी आखिरी लगने वाली स्थिति, फिर भी बदलाव, फिर भी उद्धार संभव है। तो संक्षेप में कहें तो ये वृत्तांत हमें दिखाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर विश्वास पक्का हो तो चमत्कारी नतीजे आ सकते हैं। बिल्कुल, एक सार्वजनिक पुकार, एक गुप्त स्पर्श, दोनों को एक जैसी करुणा, एक जैसी शक्ति मिली। ये सोचने पे मजबूर करता है ना, कि जब हालात बिल्कुल नाउम्मीदी वाले लगें,
तब ये जो कहा जाता है केवल विश्वास रख, इसका असली मतलब क्या हो सकता है? ऐसा विश्वास आता कहां से है और जीवन के मुश्किलों में इसकी क्या भूमिका हो सकती है? ये विचार करने वाली बात है।